नीलगांव एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सुबह की पहली किरण के साथ उठते, अपने खेतों में काम करते और शाम को एक साथ बैठकर गपशप करते। लेकिन इस शांतिपूर्ण गांव के पास एक ऐसी रहस्यमयी नदी बहती थी जिसके बारे में लोगों के मन में डर बसा हुआ था। इस नदी को लोग मायावी नदी कहते थे। मायावी नदी के बारे में कहा जाता था कि यह कोई साधारण नदी नहीं है। इस नदी का पानी इतना साफ और नीला था कि यह आकाश का प्रतिबिंब लगता था, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक डरावना रहस्य छुपा हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी इस नदी के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग कहते थे कि नदी में कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है जो हर उस इंसान को अपनी चपेट में ले लेती है जो उसके पास जाता है। गांव के लोग इस नदी से इतना डरते थे कि वे उसके आसपास भी नहीं जाते थे। एक दिन की बात है, गांव का एक चरवाहा जिसका नाम मोहन था, अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में गया। मोहन गांव का एक साधारण युवक था जो अपने परिवार के साथ रहता था। उस दिन दोपहर का समय था और मोहन को बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसकी नजर उस मायावी नदी पर पड़ी। मोहन ने सोचा, इतना साफ और ठंडा पानी, इसे पीने से क्या नुकसान हो सकता है। वह नदी की ओर बढ़ने लगा। उसी समय वहाँ एक आदमी प्रकट हुआ। उसका नाम भैरव था। भैरव काले कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मोहन को रोकते हुए कहा, यहाँ मत जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन मोहन ने भैरव की बात नहीं मानी। उसने सोचा, यह आदमी कौन होता है मुझे रोकने वाला। और वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे चला गया। जैसे ही उसने हाथ नदी के पानी में डाला, एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। मोहन नदी में समा गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसी समय नदी से ड्रम बजने की आवाज आई, जिसे सुनकर गांव वालों को पता चल गया कि नदी ने एक और जान ले ली है। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोगों का मानना था कि यह नदी किसी श्राप के कारण ऐसी हो गई है। वे कहते थे कि पुराने समय में यहाँ एक साधु ने तपस्या की थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस नदी में बस गई। अब वह आत्मा लोगों की जान लेती है। कुछ दिनों बाद राम बस से उतरकर नीलगांव की ओर चल पड़ा। वह सीधे अपने पुराने घर की ओर बढ़ा, जहां उसकी दादी उसका इंतजार कर रही थी। राम ने घर का दरवाजा खोला और अंदर जाते ही उसकी नजर अपनी दादी पर पड़ी। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ, मैं आ गया। दादी राम की ओर देखकर खुशी से बोली, अरे मेरे रामू, इतने दिन बाद याद आए। आओ बेटा, आओ। राम ने दादी को प्रणाम किया। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसे हो बेटा? शहर में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है दादी माँ। माँ पापा ने आपको बहुत याद किया है। दादी ने प्यार से राम को बैठाया और उसके लिए गरम गरम खाना परोसा। बेटा, बहुत थक गए हो, पहले अच्छे से खाना खा लो। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ, मैंने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक मायावी नदी है। क्या ये सच है? दादी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने राम की ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटा, यह सच है। वह नदी बहुत खतरनाक है, उसके पास जाने से बचना। राम ने दादी की चेतावनी सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सोचने लगा, क्या सच में इस नदी में कोई रहस्य है या फिर यह सिर्फ लोगों का डर है? उसने फैसला किया कि वह इस नदी के बारे में और जानेगा। अगले दिन राम गांव के चौपाल पर गया, जहां कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। वह उनके पास बैठ गया और पूछा, काका, इस मायावी नदी के बारे में मुझे कुछ बताओ। क्या सच में यह नदी इतनी खतरनाक है? एक बुजुर्ग ने गंभीर होकर जवाब दिया, बेटा, यह नदी कोई साधारण नदी नहीं है। इसके पास जाने वाला कोई भी वापस नहीं आया है। हमने कई लोगों को इस नदी की चपेट में जाते देखा है। यह नदी किसी श्राप के कारण ऐसी हो गई है। पुराने समय में यहाँ एक साधु ने तपस्या की थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस नदी में बस गई। अब वह आत्मा लोगों की जान लेती है। राम ने सोचा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसने फैसला किया कि वह खुद इस नदी के रहस्य को जानेगा। राम ने नदी की ओर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे जंगल के रास्ते चलने लगा। जैसे जैसे वह नदी के करीब पहुंचा, उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा।
लेकिन वह रुका नहीं। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि नदी का पानी इतना साफ और नीला था कि यह आकाश का प्रतिबिंब लगता था। तभी वहां भैरव प्रकट हुआ। उसने राम को रोकते हुए कहा, यहाँ मत जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन राम ने भैरव की बात नहीं मानी। वह नदी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह नदी के करीब पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राम ने इधर उधर देखा तो उसने एक पेड़ के नीचे एक साधु को बैठे हुए देखा। साधु रो रहा था। राम ने साधु से पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं इस नदी के श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है। तभी भैरव फिर से आ गया और राम से पूछा। तुम किससे बात कर रहे हो? राम ने जवाब दिया, यह साधु बाबा रो रहे हैं। यहाँ कोई साधु नहीं है, तुम्हें भ्रम हो रहा है। राम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह हैरान हो गया और राम घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसका मन अभी भी नदी और साधु बाबा के बारे में सोच रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच में वहाँ कोई साधु था या फिर यह सिर्फ उसका भ्रम था? उसने फैसला किया कि वह फिर से नदी के पास जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। राम ने घर का दरवाजा खोला और अंदर जाते ही उसकी नजर अपनी दादी पर पड़ी। दादी माँ, मैं वापस आ गया। अरे मेरे रामू, तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। कहाँ थे तुम इतनी देर से? कहीं नदी के पास तो नहीं गए थे? राम ने गंभीर होकर जवाब दिया। हाँ दादी माँ, मैं नदी के पास गया था और मैंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दादी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने राम की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब जो हुआ वह बताओ, क्या देखा तुमने? राम ने दादी को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने नदी के पास एक साधु बाबा को देखा जो रो रहे थे और कैसे भैरव ने उसे रोकने की कोशिश की। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह नदी बहुत रहस्यमयी है। यहाँ कई सालों से अजीबोगरीब घटनाएं होती आई हैं, लेकिन तुम्हें इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह खतरनाक हो सकता है। राम ने दादी की बात सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा, दादी माँ, मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? गांव के लोग इस नदी से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस नदी का रहस्य क्या है। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो बहुत सावधान रहना और याद रखना, तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। राम ने दादी को आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो दादी माँ, मैं सावधान रहूंगा। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। दादी की चेतावनी के बावजूद राम ने फैसला किया कि वह फिर से नदी के पास जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने सोचा, मैं इस नदी के रहस्य को जानकर ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। राम ने दादी की चेतावनी के बावजूद ठान लिया कि वह इस रहस्य को समझकर ही दम लेगा। उसका मन अशांत था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जैसे ही राम नदी के पास पहुंचा, उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। राम ने उनसे पूछा, बाबा आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों रो रहे हैं? मैं और भैरव दोनों भाई हैं। हम दोनों ने एक साथ तपस्या की थी। मैं धर्म के मार्ग पर चला, लेकिन भैरव गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसने काले जादू और तांत्रिक विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। वह लोगों को मारकर उनकी बलि देने लगा ताकि वह और शक्तिशाली बन सके। लेकिन आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? साधु बाबा ने दुखी होकर जवाब दिया, मैंने कोशिश की, लेकिन भैरव ने गांव वालों को बहकाया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मैं ही लोगों को मार रहा हूँ। गांव वालों ने भैरव पर विश्वास कर लिया और मुझे इसी पेड़ के नीचे मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ बंध गई। मैं तभी मुक्त हो सकता हूँ जब भैरव का अंत हो जाए। साधु बाबा ने राम को बताया कि भैरव का अंतिम लक्ष्य अब सिर्फ एक और व्यक्ति की बलि देना है। भैरव ने अपनी शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। अब उसे सिर्फ एक और व्यक्ति की बलि चाहिए। अगर वह ऐसा कर लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकेगा। वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा
कि उसे हराना असंभव हो जाएगा। राम ने चिंतित होकर पूछा। लेकिन मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? वह तो बहुत शक्तिशाली है। भैरव को हराने के लिए तुम्हें शिव मंदिर से जल लाना होगा। यह जल उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। भैरव ने अपनी अंतिम बलि के लिए तुम्हें चुना है। अगर तुम समय रहते उसे नहीं रोक पाए तो वह तुम्हें मारकर अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचा देगा। राम ने साधु बाबा की बात सुनी और फैसला किया कि वह शिव मंदिर से जल लेकर आएगा, लेकिन उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। भैरव उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। साधु बाबा ने राम को आखिरी सलाह दी। राम, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। भैरव तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। शिव मंदिर का जल ही उसे हरा सकता है। राम ने साधु बाबा को आश्वस्त करते हुए कहा। मैं इसे करके रहूंगा बाबा, मैं भैरव को रोक दूंगा। जैसे ही राम नदी के किनारे से चलने लगा, भैरव वहाँ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। राम, तुम मेरी योजना को नहीं रोक सकते। मुझे सिर्फ एक और बलि चाहिए और तुम वही हो। तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं अजेय हो जाऊंगा। राम ने डटकर जवाब दिया। तुम्हारी योजना सफल नहीं होगी भैरव, मैं तुम्हें रोक दूंगा। भैरव ने गुस्से में चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके खिलाफ खड़े हो? मैं सच्चाई के खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूँ और मैं तुम्हें हरा दूंगा। राम जानता था कि अगर वह समय रहते भैरव को नहीं रोक पाया तो न केवल उसकी जान जाएगी, बल्कि पूरा गांव भैरव के अत्याचार का शिकार हो जाएगा। शिव मंदिर गांव से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित था। राम ने जल्दी से एक छोटा सा कलश उठाया और शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन राम को लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। जैसे ही वह जंगल के बीच से गुजर रहा था, अचानक आसमान में बादल छा गए और हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और राम को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन उसके पीछे की आवाजें और तेज हो गईं। तभी अचानक भैरव उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। भैरव ने अपने काले जादू की शक्तियों का उपयोग करके राम पर हमला किया। उसने अपने हाथों से एक अदृश्य शक्ति का प्रहार किया, जिससे राम को पीछे धकेल दिया गया। लेकिन राम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक पत्थर उठाया और भैरव की ओर फेंका, लेकिन भैरव ने उसे आसानी से बचा लिया। भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते राम, मैं अजेय हूँ। तुम्हारी शक्ति अस्थायी है भैरव, सच्चाई हमेशा जीतती है। राम ने भैरव को धोखा देने के लिए एक चाल चली। उसने एक पत्थर को दूर फेंका, जिससे भैरव का ध्यान भटक गया। इस बीच राम तेजी से शिव मंदिर की ओर भागा। वह जानता था कि अगर वह समय रहते शिव मंदिर पहुंच गया तो वह भैरव को हरा सकता है। जैसे ही राम शिव मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा बंद है। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे याद आया कि मंदिर के पीछे एक छोटा सा तालाब है, जहां से वह जल ले सकता है। राम ने तालाब की ओर भागा और अपने कलश में जल भर लिया। उसने सोचा, अब मैं भैरव को हरा सकता हूँ। जैसे ही राम मंदिर से बाहर निकला, भैरव वहाँ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसने राम पर हमला कर दिया। तुम मेरी योजना को नहीं रोक सकते राम, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राम ने जल से भरा कलश उठाया और भैरव की ओर फेंका। जल भैरव के शरीर पर गिरते ही उसकी शक्ति खत्म हो गई। भैरव चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। भैरव का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और अंत में वह पूरी तरह से लुप्त हो गया। भैरव का अंत हो चुका था। राम ने अपने साहस और बुद्धि से न केवल अपनी जान बचाई थी, बल्कि पूरे गांव को भैरव के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। अब वह गांव वापस लौट रहा था, जहां उसकी दादी और गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। राम ने शिव मंदिर से जल लेकर गांव की ओर चलना शुरू किया। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसने देखा कि गांव के लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दादी सबसे आगे खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे।
लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। राम ने दादी के पास जाकर उनके पैर छुए। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बहादुर बेटे, तुमने न केवल अपनी जान बचाई है, बल्कि इस गांव को भी एक बड़े संकट से बचाया है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। दादी माँ, यह सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। नदी का पानी अब पहले से भी ज्यादा साफ और नीला हो गया था। लोग अब नदी के पास जाने से नहीं डरते थे। बच्चे नदी के किनारे खेलने लगे और महिलाएं वहां पानी भरने आने लगी। राम ने नदी के किनारे जाकर साधु बाबा को याद किया। उसने सोचा, साधु बाबा, आपकी आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है, आप शांति से रहें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहे और सतर्क रहे, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि अगला रहस्य कहाँ छुपा हो सकता है। धन्यवाद।